सामीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक दिलचस्प उन्वान बगौर समाअत कीजिए। ख्वाहिशात की अंधी दौड़ और वालिदैन की गफलत का खमियाजा। नज़र बद दिखावे की ज़िंदगी, नौजवानों के लिए खामोश तबाही। कम उम्र हाथों में मोबाइल, बैग और मौत का परवाना। माँ बाप की मोहब्बत या औलाद की बर्बादी। ये दौर खुदगर्जी का दौर बन चुका है, जहां हर शख्स खुद को सबसे ख़ास और नुमाया दिखाने की जुस्तजू में लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर ऐप्स पर हर दूसरा फर्द अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नए नए अंदाज अपनाता है। इस दौड़ में नौजवान नस्ल सबसे आगे है। रिलीज बनाना, मुनफरद लिबास पहनकर वीडियोस शेयर करना, महंगी जगहों पर जाना, दिखावा करना नौजवानों का रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। बदकिस्मती से इस नुमाइश की दौड़ में वो अक्सर अखलाकी, समाजी और मजहबी हदूद पार कर जाते हैं। वालिदैन अपनी औलाद के खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जो उनके बच्चों की ख्वाहिश हो वो उसे पूरा करें, मगर अक्सर ये नहीं जान पाते कि वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या उसका नतीजा खैर पर मुबनी है या शर पर। आजकल हर बड़ी चीज़ मार्केट में लोन पर दस्तयाब है। ये सहूलत ज़िंदगी को आसान बनाती है, मगर हकीकत में ये कई बुराइयों का दरवाज़ा खोलती है। सबसे पहले नुकसान ये है कि अक्सर लोग ये चीज़ें सूद पर ख़रीद रहे हैं, जो कि इस्लाम में सख्ती से हराम करार दिया गया है। सूद न सिर्फ रूहानी तबाही का बायस बनता है, बल्कि फ़र्द और माशरे को माशी ज़वाल की तरफ भी धकेल देता है। इंसान ज़ाहिरी चमक दमक में गुम होकर ये भूल जाता है कि अंजाम क्या हुआ। वालिदैन और नौजवानों को सोचना चाहिए कि ख्वाहिशात की अंधी दौड़, दिखावे की ज़िंदगी और सोशल मीडिया का चकाचौंध और सियासी आकाओं के पीछे भागने से तरक्की नहीं होती। हमें अपनी ज़िंदगी को उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए, वरना यही दुनिया एक अंधी गली बन जाएगी जहां रोशनी का कोई रास्ता ना होगा। एक अफसोसनाक खबर यह है कि अक्सर वालिदैन अपनी औलाद की खुशी की खातिर उन्हें महंगे मोबाइल, बैग या कार दे देते हैं, मगर इस बात पर गौर नहीं करते कि ये सहूलियात किस मकसद के लिए, कैसे और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ खुशी या ख्वाहिश का ज़रिया नहीं रहें, बल्कि तफरीह, शोहरत और बाज़ औक़ात हलाकत का सबब भी बन चुकी हैं। हाईवे पर कम उम्र नौजवानों के हादसात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन? रात के अंधेरे में फार्म हाउसेस, होटल्स और ढाबों पर जाना, रात भर जागना, वीडियोस बनाना एक फैशन बन चुका है, जो हकीकत में तबाही की राह है। सोशल मीडिया पर रिलीज बनाते वक्त कई नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो औलाद को जागीर पर अपनी न सिर्फ नज़र रखें, बल्कि उनसे दोस्ती का रिश्ता कायम रखें, ताकि वो एतमाद के साथ हर बात शेयर कर सकें। माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औलाद की लाश नहीं। एक ख़तरनाक पहलू नज़र बद, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब बच्चे कम उम्री में ही शोहरत, दौलत या दिखावे की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तो वो दूसरों की नज़रों का निशाना बन जाते हैं। बज़ाहिर सब कुछ ठीक नज़र आता है, मगर हकीकत में वो बच्चे हसद, जलन और नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ और माली बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लख्ते जिगर की लाश को कंधा देना उनके बस की बात नहीं होती। ये एक ऐसा सदमा है जिसका तसव्वुर भी दिल दहला देता है। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपनी औलाद को न सिर्फ दुनिया के फितनों से बचाएं, बल्कि उन्हें अवामी नुमाइश से भी दूर रखें, ताकि नज़र बद से महफूज रह सकें। वालिदैन याद रखें, अपनी औलाद को ज़रूरत से ज़्यादा अवामी सतह पर नुमाया ना करें। हर चीज़ का एक वक्त और उम्र होती है। कम उम्री में बड़ी चीज़ें देना, हद से ज़्यादा आज़ादी देना या हर ख्वाहिश पूरी करना
اور بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی اولادوں کو ہر قسم کی بری نظر، برے دوستوں سے محفوظ رکھے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بغیر والدین کی اجازت کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا انجام پچھتاوے کی صورت میں نکلے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے لیے ہر دکھ سہتے ہیں۔ اگر نوجوان ان قربانیوں کا لحاظ نہ رکھیں تو وہ خود ہی اپنا مستقبل برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اولاد ماں باپ کے لیے ایک جاگیر و اثاثہ ہے۔ اگر یہ جاگیر برباد ہو گئی تو والدین کو زندگی بھر جہالت کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور تم کو جہالت کی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ دیکھو، سوچو، مستقبل کو تابناک بناؤ۔ زندگی میں ایک بار پڑھ لو، زندگی بھر پرسکون زندگی گزار لو، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو۔ اللہ تعالی ہماری